और आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत में कंस्ट्रक्शन के नाम पर आम लोगों के धैर्य का इम्तिहान कब तक ऐसे ही लिया जाता रहेगा। आज हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली की ऐसे 3 स्थानों पर लेकर चलेंगे जहां महीनों का काम कई वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ है और दिल्ली की जनता चुपचाप सहती जा रही है। यह खबर आज हम खास तौर पर हमारे दिल्ली के दर्शकों के लिए कर रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से इस ट्रैफिक जैम से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो वर्ष 2020 में चीन से आई थी। उस समय दुनिया कोविड से ज्यादा परिचित नहीं थी, लेकिन चीन ने तब इस महामारी से निपटने के लिए सिर्फ 10 दिन में 1000 बेड वाला एक अस्पताल तैयार कर दिया था। इस वीडियो को देखिए। तो चीन ने कोविड से निपटने के लिए 10 दिन के अंदर 1000 बेड वाला यह अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया। 10 दिन में यह एक रिकॉर्ड टाइम है। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीरें देखिए जहां पिछले 2 साल और 3 महीनों से सिर्फ 410 मीटर लंबे एक अंडरपास को बनाने का काम चल रहा है, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज इस अंडरपास का उद्घाटन करने वाले थे और इस उद्घाटन समारोह के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लेकिन अगर आज कोई चीज तैयार होने से रह गई तो वो थी ये अंडरपास। इस अंडरपास को बनाने का काम दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2019 में शुरू किया था। अब हम बात कर रहे हैं 2022 की, और तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट केवल 1 साल में पूरा हो जाएगा और दिसंबर 2020 में इसे दिल्ली की जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिसंबर 2020 की तारीख तो आई, लेकिन इस अंडरपास का काम तब तक 30% भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक और नई तारीख दी और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और अब तक कुल 6 बार इस अंडरपास का उद्घाटन समारोह टाला जा चुका है, क्योंकि ये अपनी डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाया और आज भी ये जो परियोजना है ये देरी से चल रही है। आज इसका उद्घाटन होना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। वर्ष 1993 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दामिनी, और इस फिल्म में वकील का किरदार निभाने वाले सनी देओल जज से एक डायलॉग में ये कहते हैं कि उन्हें अदालत से तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ये डायलॉग आपने भी सुना होगा, तारीख पर तारीख वाला ये बड़ा मशहूर डायलॉग है। और यही बात आज हमारे देश के आम लोग भी कह रहे हैं कि जब इस तरह की परियोजनाएं चलती हैं, शुरू होती हैं, तो उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। उन्हें हर बार एक नई तारीख दे दी जाती है, लेकिन उस तारीख पर ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते और सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की सेवाएं ले रहे होते तो आप सवाल जवाब कर भी सकते हैं, आप उन सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं, आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन सोचिए, दिल्ली की जनता के पास तो यह विकल्प ही नहीं है कि वो सरकार से पूछ पाए कि भाई जिस चीज को 1 साल में पूरा होना था वो अब तक पूरा कैसे नहीं हो पा रही। और इसकी वजह से दिल्ली के लोगों को घंटों हर रोज सुबह और शाम इस ट्रैफिक जैम से संघर्ष करना पड़ता है। यानी आज भी सरकारें हमारे देश के आम लोगों की ताकत को समझ नहीं पाई हैं, उस ताकत को कम करके देखती हैं और उन्हें लगता है कि लोगों का क्या है, लोग खड़े रहेंगे ट्रैफिक जैम में, लोग अपने घंटों घंटों बर्बाद करते रहेंगे, अपने काम पर नहीं पहुंच पाएंगे, एम्बुलेंस अस्पताल में नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। और सरकारों को लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स में चाहे जितना समय निकल जाए, आम लोग
कभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ कहने का विकल्प ही नहीं है, कुछ करने का विकल्प ही नहीं है। 5 साल में एक बार वोट डालने की बारी आती है और उस समय भी कुछ और नए मुद्दे आ जाएंगे और सरकारें समझती हैं कि देश की जनता ऐसे ही सहनशील बनी रहेगी और ट्रैफिक जैम में खड़े खड़े अपना आधा जीवन निकाल देगी। दिल्ली का आश्रम, दिल्ली में एक जगह है, जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं उन्हें नहीं पता होगा, बड़ी मशहूर जगह है जिसका नाम आश्रम है। दिल्ली का आश्रम आज की तारीख में इतना अशांत हो चुका है कि यहां लाखों गाड़ियां घंटों तक हर रोज ट्रैफिक जैम में फंसी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक यहां हर दिन 3 लाख गाड़ियों की आवाजाही होती है और इस दौरान 24 घंटे और 7 दिन ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी रहती है, चाहे आप किसी भी दिन चले जाइए। इसी तरह की स्थिति दिल्ली में एक और स्थान पर है। दिल्ली के लोधी रोड इलाके के पास भी यही स्थिति है, जहां लोगों को सिर्फ 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 30 से 40 मिनट तक का ट्रैफिक जैम मिलता है। 4 महीने पहले इस इलाके में कंस्ट्रक्शन के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की एक पाइपलाइन फट गई थी, जिसकी वजह से सड़क धंस गई। आप सोचिए वो सड़क भी कैसी होगी जो धंस गई। लेकिन आज 4 महीने के बाद भी इस सड़क की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया और यहां हर रोज इसी तरह लोग घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं और इसका काम भी करवाना जो है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इसी तरह दिल्ली के प्रगति मैदान पर, प्रगति मैदान भी दिल्ली की एक बहुत मशहूर जगह है, प्रगति मैदान पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली एक टनल यानी सुरंग बनाई जा रही है और इस टनल को बनाने का काम वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। सोचिए 5 साल पहले, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन थी मार्च 2019। अब जब हम बात कर रहे हैं 2022 आ चुका है, लेकिन यह सुरंग अब तक तैयार नहीं हुई और अब तो दिल्ली के लोगों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि प्रगति मैदान के पास टनल नहीं बल्कि शायद बीरबल की खिचड़ी पक रही है, जो बनकर तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही। और यह टनल भी दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है। आज हम खास तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग की तो जांच होनी ही चाहिए। देखना चाहिए वहां कौन से ऐसे लोग बैठे हैं जो काम करने के लिए तैयार नहीं, जो 6 महीने के काम में 6 साल लगाते हैं। उनकी कोई तो जवाबदेही होती होगी, उनके ऊपर कोई तो बैठा होगा, कोई तो उनसे पूछेगा कि इस ट्रैफिक जैम के लिए जिम्मेदार कौन है। आज दिल्ली के लोगों को दिल्ली की सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर जो प्रोजेक्ट्स महीनों में पूरे हो जाने चाहिए थे वो वर्षों के बाद भी अधूरे क्यों पड़े हुए हैं। अब एक तुलना देखिए, एक तरफ दिल्ली का यह पीडब्ल्यूडी विभाग इन प्रोजेक्ट्स को वर्षों के बाद भी पूरा नहीं कर पाया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे नंबर 8 के तहत आने वाले एक फ्लाईओवर को बनाने में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली के धौला कुआं जंक्शन पर बने इस फ्लाईओवर को सिर्फ, आपको यकीन नहीं होगा अपने कानों पर, इस फ्लाईओवर को सिर्फ 136 दिनों में तैयार कर लिया गया। इससे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2021 में यानी पिछले साल एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसमें महाराष्ट्र के सोलापुर से बीजापुर तक 25 किलोमीटर लंबी सड़क सिर्फ 24 घंटे में बना दी गई थी और यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज इन आंकड़ों और तस्वीरों को देखकर दिल्ली के लोग यह जरूर सोच रहे होंगे कि अगर दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग केंद्र सरकार के अधीन चला गया तो उनकी तकलीफें रातों रात कम हो जाएंगी और उनकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप सोचिए, इसी दिल्ली में एक फ्लाईओवर ऐसा है जो 136 दिन में बनकर तैयार हो जाता है और एक फ्लाईओवर ऐसा है जिसे बनने में 5 साल लगते हैं। तो ऐसा क्या है, और एक ही शहर में है दोनों। आज दिल्ली में हर 10 में से 9 एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाती। इसी तरह हर 10 में से 6 लोग ट्रैफिक जैम में फंसने से अपने दफ्तर या अपने काम पर पहुंचने में लेट होते हैं हर रोज। और दिल्ली में हर व्यक्ति पूरे साल में 7 दिन केवल ट्रैफिक जैम में बिता देता है, यानी हर साल हर व्यक्ति अपने जीवन के 7 दिन इस ट्रैफिक जैम को दे रहा है। इसके अलावा एक सर्वे में दिल्ली के 66% लोगों ने यह माना था कि जब किसी अंडरपास या फ्लाईओवर के निर्माण के लिए किसी सड़क को बंद किया जाता है तो उसी दिन से वो ये मान लेते हैं कि अब 4-5 साल तक ये सड़क खुलने वाली नहीं है। इसलिए ये लोग या तो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं 4-5 साल के लिए, या कुछ मामलों में तो लोगों ने अपनी नौकरियां तक बदल ली। यानी लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने का इंतजार किया तो वो जीवन में केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे।
हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित हो। हमारे देश में जो बाकी शहरों के और गांवों के लोग हमें देख रहे हैं, वो भी ये मानते होंगे कि उनके यहां भी यही समस्या है। भारत के शहरी इलाकों में आज हर 6.5 किलोमीटर पर एक सड़क को किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए बंद कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी इन सड़कों की महीनों तक कोई मरम्मत नहीं होती। अकेले दिल्ली में 24% से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जिन्हें पिछले 5 साल में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 4 बार से ज्यादा बंद किया गया है। हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया था और देश की जनता पर बड़े अत्याचार किए। आजादी के बाद हमारे देश पर बड़े बड़े नेताओं ने राज किया और देश की जनता को वोट देने वाली एक मशीन बनाकर छोड़ दिया। देश की जनता का काम था 5 साल में एक बार वोट देना। सरकारों ने कभी भी इस तरह की कोई व्यवस्था बनने ही नहीं दी जिसमें जनता भी सरकार के कामकाज का हिसाब हर महीने ले सके और सवाल पूछ सके कि भाई ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, हमें जवाब चाहिए, और कौन सा अधिकारी या कौन सा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार है तो हटाइए उसको। और कभी हमें यह विकल्प नहीं मिला कि जैसे हम प्राइवेट कंपनियों से बेहतर सेवाओं की मांग करते हैं, वैसे ही हम सरकार से भी कर सके। हमारे देश में सड़क और पुल बनाने जैसी कोई भी योजना कई कई वर्षों तक अधूरी पड़ी रहती है और देश की जनता उसकी वजह से अपने जीवन के कई कई साल ट्रैफिक जैम में खड़े खड़े बर्बाद कर देती है, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं होती। आप इस बात को समझिए, सरकारें मुफ्त में काम नहीं करती। सरकार जिस पैसे से ये सारी योजनाएं बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, पुल बना रही हैं, ये हमारे ही पैसे से बना रही हैं, क्योंकि देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है। और ये मत समझिए कि यहां मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। आज देश का हर व्यक्ति जीएसटी देता है। हर वस्तु जो आप खरीदते हैं बाजार से, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, उस वस्तु पर हम टैक्स देते हैं। किसी पर 10% देते हैं, किसी पर 18% देते हैं, किसी पर 27% देते हैं, किसी पर 40% देते हैं, लेकिन टैक्स देते हैं। इसलिए यह मत समझिए कि टैक्स देने वाले वही लोग हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। देश का सबसे गरीब व्यक्ति भी जब कोई सामान खरीदने के लिए बाजार में जाता है तो वो भी टैक्स दे रहा है। उस हिसाब से देखें तो देश का हर व्यक्ति टैक्स पेयर है और उसी टैक्स के पैसे से ये योजनाएं चल रही हैं। इसलिए हर व्यक्ति को यह पूरा अधिकार है कि वो सरकार को, मंत्री को, उस विभाग के अधिकारियों को यह पूछ सके कि आपने काम टाइम पर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है। आज हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो यह बताती है कि भारत में कैसे कंस्ट्रक्शन के नाम पर आम लोगों के धैर्य का इम्तिहान लिया जाता है और उनकी ताकत को हमेशा कम करके आंका जाता है और सोचा जाता है कि वो तो सहनशील है। जब ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत से ज्यादा सहनशील लोग तो पूरी दुनिया में कहीं के भी नहीं है। ये 2 साल से रोज कंटिन्यू जाम है। सुबह शाम का जाम नहीं है, पूरे दिन का जाम है। रोज सुबह शाम आने जाना होता है, रोज 1 घंटे जाम में फंसते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 1-1.5 घंटा रोज जाम में गाड़ी फंसी रहती है और यहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं है। काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। शाम के टाइम तो 2-2 घंटे का जाम लगता है यहाँ पे डेली का। अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला है नहीं। पता नहीं काम हो किसका रहा है, CPWD का या PWD का, आई डोंट नो। दिक्कत तो है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसको अवॉइड भी कैसे कर सकते हैं। दिक्कत तो रेगुलर ट्रेवल करते हैं। अभी तो थोड़ा ठीक है, इसलिए जल्दी जा रहे हैं। अगर मान लो 5 बजे के बाद निकलते हैं तो बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। जो टाइम 20 मिनट का होता है वहाँ कम से कम 1 घंटा लग जाता है हमारा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। शाम को तो और ज़्यादा हो जाता है ये टाइम। बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो कितना टाइम लग जाता है इसका? इसमें तो टाइम लग ही जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। बच चलने में प्रॉब्लम तो होती ही है। ज़्यादा बहुत है, इतना टाइम चल रहा है, इसको नहीं बना रहे अभी तक, काफ़ी टाइम हो गया। और दिक्कत ये देखो थोड़ा कैसी है, ट्रैफिक जाम है।
ये आप देखिए एम्बुलेंस भी बीचों बीच में फंसी हुई है यहाँ पे। तो कुछ तस्वीरें हैं यहाँ की। तकरीबन 600 मीटर का ये पूरा रास्ता है जिसको दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर रखा है। कारण उसका यह है कि यहाँ से अभी तक मलबा हटाया नहीं गया है और जिस तरह का वो केव्ड सरफेस है वो अभी भी बना हुआ है। जिस तरह का जो मलबा गिरने की वजह से जो वहाँ पर गड्ढा हुआ था वो गड्ढा भी अभी है। इस बंद रास्ते की वजह से जो लेन है वो लेन आधी से भी कम खुली है। ये आप देख सकते हैं आधी लेन यहाँ पर है, ये आधी लेन है सड़क की, ये आप देखिए। लेकिन इसको तकरीबन अगर हम लोग अंदाजन देखें तो 30% लेन है, बस खाली वही खुली है। आज ये खबर हमने आपको पब्लिक डिमांड पर दिखाई है। दिल्ली के हमारे जो दर्शक हैं और दिल्ली के लोग हैं वो ये चाहते थे कि हम डीएनए में इस समस्या को देश के सामने रखें और उन्हें हमसे बहुत उम्मीद है कि शायद हमारे इस समस्या को दिखाने के बाद कोई हल निकल सके, और इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को आपके सामने उठाया है, रखा है। आपने देखा होगा दिल्ली के लोगों को सिर्फ यही समस्या नहीं है, और दिल्ली क्या देश भर के लोगों को यह समस्या अक्सर रहती है कि सड़कों पर हमेशा गड्ढे रहते हैं, सड़कें टूटी रहती हैं और नई सड़क भी एक बरसात के बाद टूट जाती है। और अब हमारे देश के लोगों को गड्ढों वाली सड़क पर चलने की आदत पड़ चुकी है। हम कभी इस पर सवाल भी नहीं उठाते और अब हम ये मान चुके हैं कि सड़कें तो ऐसे ही मिलेंगी। विदेशों में सड़कों पर आपको एक गड्ढा भी नजर नहीं आएगा। किसी भी दूसरे देश में चले जाइए, हमारे देश में सड़कें बनाने में इतना भ्रष्टाचार है कि सड़कें एक बरसात में ही धंस जाती हैं और इस पर कभी कोई बात तक नहीं करता, कोई सवाल नहीं उठाता। नेता ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि वो मुंबई को शंघाई बना देंगे और दिल्ली को पेरिस जैसा बना देंगे, दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और दिल्ली के लोगों की तो बात ही क्या है। आज हम दिल्ली के लोगों के बारे में कहना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं, उनकी सहनशीलता की दाद देना चाहते हैं। देखिए कितने सहनशील हैं दिल्ली के लोग कि पहले शाहीन बाग पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था नए नागरिकता कानून की वजह से, उस दौरान 1 साल तक सड़क बंद रही, दिल्ली के लोग चुपचाप सहते रहे। उसके बाद किसान आंदोलन की वजह से 1 और साल तक दिल्ली की सीमाओं पर जितनी बड़ी बड़ी सड़कें थीं वो बंद रहीं और अब सरकार भी अपने इन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से ये सड़कें भी बंद हैं और दिल्ली की जनता चुपचाप बिना कोई सवाल किए सहती जा रही है, खुश है। इस खबर में आपने ये देखा कि अगर आम लोगों को कमजोर समझ लिया जाए तो कैसे सरकार की पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ हो जाती है और सरकारों को ये बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि आम लोग ही तो हैं, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये आवाज भी नहीं उठा पाएंगे और इनके तो जीवन में, इनकी नियति में यही लिखा है कि ये ट्रैफिक जैम में ही फंसे रहें। ये सरकारों की और नेताओं की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो आम लोगों की ताकत को कम करके आंकते हैं। आपने हाल ही में कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म देख ली होगी और आपने ये भी देख लिया होगा कि आम लोगों की ताकत कितनी बड़ी होती है कि उन्होंने इस एक फिल्म को बिना प्रचार के, बिना प्रसार के सुपर हिट बना दिया। आम लोगों की ताकत है ये, इसमें किसी और की ताकत नहीं है। सरकारों को इसे केस स्टडी की तरह लेना चाहिए कि जब आम जनता अपनी किए पर उतर आती है तो वो कुछ भी कर सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.